बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला 11वां सबक शुरू कर रहे हैं। इस नए सबक में हम इंशाअल्लाह ताला तनवीन से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन में गुन्ना होता है और गुन्ना कहते हैं नून या मीम की आवाज़ को नाक में ले जाकर एक अलिफ की मकदार में खींच कर पढ़ना, ये गुन्ना है। याद रखिए, गुन्ना 5 चीज़ों में होता है। नंबर 1 तनवीन में, नंबर 2 नून साकिन के बाज़ कायदों में, नंबर 3 मीम साकिन के बाज़ कायदों में, नंबर 4 नून मुशद्दद में, नंबर 5 मीम मुशद्दद में। कि बाज़ दफ़ा तनवीन में गुन्ना नहीं भी करेंगे। अब वो कौन सी सूरतें हैं कि जिसमें तनवीन होती है लेकिन उस पर गुन्ना नहीं होता, वो हम इंशाअल्लाह ताला नून साकिन और तनवीन के कायदों में आपको समझाएंगे। आज के सबक में आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 ज़बर लिखे। अब ये 2 ज़बर और ये 2 ज़ेर और ये 2 पेश, इनको तनवीन कहते हैं। तनवीन जो मैंने यहाँ लिखा ना, तनवीन। अब तनवीन में गुन्ना होता है। गुन्ना कहते हैं नून या मीम के आवाज़ को नाक में ले जाना। अब देखिए, यहाँ पर मैं जब इसको पढ़ूंगा तो बा दो ज़बर बन, 2 ज़बर की तनवीन के साथ बसा औकात अलिफ आता है और बसा औकात या आता है। देखिए, यहाँ पर या है और यहाँ पर अलिफ है, और इन तमाम मिसालों में देखिए यहाँ पर अलिफ है, यहाँ भी अलिफ है, और यहाँ भी अलिफ है, और यहाँ पर या है। तो 2 ज़बर की तनवीन के साथ बसा औकात अलिफ आता है और बसा औकात या आता है। तो अब इस अलिफ को ना हम वक़फ़ में पढ़ेंगे और ना हम इसको हिजा में पढ़ेंगे। तो ये लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। अब मैं जब इसको पढ़ूंगा तो गुन्ना के साथ किस तरह पढ़ूंगा? बा दो ज़बर बन, एक अलिफ की मकदार में मैं नून की आवाज़ को नाक में ले जाऊंगा। अब देखिए, बन, ये जब हम इसको लिखेंगे ना तो ये इस तरह होगा। अब देखिए, नून के साथ ये इसको इस तरह तलफ़ुज़ होता है, बा दो ज़बर बन। अब देखिए, यहाँ पर नून की आवाज़ नाक में ले जाएंगे आप, बन, थोड़े से गुनगुनाने के साथ आप इस जगह से इसको अदा करेंगे, बा दो ज़बर बन। अब इस तरीके से अगर आपने इसको पढ़ा तो उसकी अदायगी दुरुस्त होगी। मारूफ इसको अदा करेंगे, बा दो ज़बर बुन, ये गलत है, बा दो ज़बर बुन, ये गलत है। तो अब देखिए, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन, बिन, बुन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन, तिन, तुन, सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन, सिन, सुन, जीम दो ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जन, जिन, जुन, हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन, हिन, हुन, ख्वा दो ज़बर खन, ख्वा दो ज़ेर खिन, ख्वा दो पेश खुन, खन, खिन, हुन, दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन, दिन, दुन, जाल दो ज़बर जन, जाल दो ज़ेर जिन, जाल दो पेश जुन, जन, जिन, जुन, रा दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन, रन, रिन, रुन। तो इन तमाम हरूफ में मैंने इन हरूफ को गुन्ना के साथ पढ़ा और नून की आवाज़ को नाक में ले जाकर एक अलिफ की मकदार में खींचकर मैंने इसका तलफ़ुज़ किया। तो तनवीन में जब आप गुन्ना करेंगे तो नून की आवाज़ को नाक में ले जाएंगे, और मीम साकिन के कायदों में और मीम मुशद्दद में जब आप गुन्ना करेंगे तो मीम की आवाज़ आप नाक में ले जाएंगे। मीम साकिन की आवाज़ को नाक में ले जाकर गुन्ना करने की मिसालें जो है वो इंशाल्लाह आने वाले असबाक में आप समझेंगे। आज के सबक में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले सबक में इंशाअल्लाह ताला हम आपको तनवीन की अमली मशक़ और तनवीन में वक़फ़ करने का तरीका
اور قرآن مجید کے پاس آیتوں میں تنوین کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔